अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। आज की गपशप भी गुज़श्ता से पैवस्ता है और आज का मौजू प्राइमरीली पंजाब असम्बली है कि पंजाब असम्बली में ये कैसा गदर मचा, ये उस दिन क्या वारदात हुई कि लोग देखते के देखते रह गए। राना सनाउल्लाह अता तारड़ व हमनवा वो अंगुश्त बदंदा थे और चश्मे फ़लक ने बड़े बड़े मनाज़र देखे, लोगों ने उसे मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इंटरप्रेट किया। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि ख़ान ने उस रात का बदला ले लिया है, 9 अप्रैल से उनकी मुराद थी शायद। हालांकि ये कोई बदला नहीं है। 9 अप्रैल का बदला ख़ान ने अगर लेना है तो हुकूमत में आकर लेगा। और वो कैसे? वो कहते हैं ना कि सक्सेस इज़ द बेस्ट रिवेंज। इंशाअल्लाह इमरान ख़ान इक़्तिदार में वापस आएगा और आकर वो कामयाबियाँ हासिल करेगा जिन्हें फ़कीदुल मिसाल कहा जाता है, जो उसने अदरवाइज़ नहीं हासिल करनी थी। एक बहुत बड़ी कामयाबी तो इक़्तिदार में आए बग़ैर ही हासिल कर चुका है और वो है कौम को एक नुक्ते पर यकजा करना। और इसकी डिटेल्स आपको पता है, मज़ीद कुछ कहने की गुंजाइश नहीं है, ज़रूरत नहीं है। सोए हुओं को जगाना बज़ाते ख़ुद एक बहुत बड़ा काम है, वो भी उसने कर डाला। अब इक़्तिदार में आएगा तो इंशाअल्लाह उससे बेहतरी की तवक्को है। और इसको मैं इफ्स एंड बट्स के साथ रिलेट नहीं करता कि अगर उसने हालात से सीखा भी, अगर अब भी नहीं सीखा उसने तो और कब सीखेगा। और इंडिकेटर्स बताते हैं कि इमरान ने हालात से, मामलात से, वाक़यात से सीखा ही नहीं, बहुत कुछ सीखा है और ये उसको हेल्प करेंगे। आज भी उसके इर्द गिर्द कुछ ऐसे मक्खी सिफत अनासर मौजूद हैं जिनकी बेखकनी करना ज़रूरी है और इंशाअल्लाह ताला पॉइंट आउट करते रहेंगे। हम जैसे लोग पॉइंट आउट करते रहेंगे जिन्हें कोई गरज नहीं है इससे कि ख़ान माइंड करता है तो करता रहे। और अब तो हमारी इमोशनल इन्वेस्टमेंट ख़ान के अंदर इतनी हो गई है कि अब तो ये हमारा हक बनता है कि एक बात करना और उसको करते चले जाना जब तक सद्देबाब नहीं हो जाता। एक दूसरा, उसकी क़यादत जो सेकंड टियर है, टॉप टियर की बात भी करें कि ख़ान के बाद जितने लोग हैं उनमें से अक्सरियत ऐसी हैं कि उन्हें अपनी किरदार साजी करनी चाहिए। और किरदार साजी यही नहीं होता कि करप्शन नहीं करनी चाहिए, नोबडी इज़ करप्ट जब तक प्रूव ना को हो जाए। किरदार साजी से होता है स्ट्रेंथ, इंटरनल स्ट्रेंथ, आपकी इंटेग्रिटी, आपकी स्पाइन। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि आप में से कितने हैं जिनकी स्पाइन स्टील की है, क्योंकि आपके लीडर की स्पाइन टाइटेनियम की है, स्टील की नहीं, टाइटेनियम की। तो इसलिए स्टील की स्पाइन लिए बगैर आपको कम से कम अब कैबिनेट में नहीं आना चाहिए, ये याद रखिएगा। लोगों ने हिसाब किताब करना है, 25 तारीख से शुरू करेंगे, बल्कि पूरा ये जो 9-10 महीने हैं ये बहुत सौ का लिटमस टेस्ट हुआ है इसमें। तो आइए पंजाब असम्बली की तरफ आते हैं, चीज़ें तो होती रहेंगी। पंजाब असम्बली में जो कुछ हो रहा था उस वक्त मैं लेट नाइट शिफ्ट में अपना शो कर रहा था और मेरे साथ हम कलाम थे मेरे 2-3 रिसर्चर्स। ये बड़ी दिलचस्प बात है कि मेरे रिसर्चर्स भी बटे हुए हैं, आधे इस तरफ हैं आधे इस तरफ हैं और पोल्स अपार्ट हैं, बैन भी कोई नहीं है। तो बड़ी आपस में गुफ्तशनीद चल रही थी। कुछ कह रहे थे जी सवाल ही पैदा नहीं होता, और बज़ाहिर यही लग रहा था कि जी सवाल ही पैदा नहीं होता, ये तो मुआजिज़ा होगा अगर काउंट पूरा हो गया, क्योंकि ट्रैवल हिस्ट्री बताती है कि फ़लाँ वहाँ था, फ़लाँ वहाँ था, फ़लाँ ये था। कुछ लोग ये भी बताते हैं रिवायात के जो असम्बली के अंदर बैठे हुए लोग, जो विजिटर्स गैलरी में बैठे हुए थे, जो अंगुश्त बदंदा थे, तो इस अंगुश्त बदंदा ग्रुप, इस हैरत ज़दा ग्रुप, इस खस्ता हाल और परेशान ग्रुप को फ़ोन्स बदस्तूर आ रहे थे कि भाई आप क्यों फ़िक्र करें, 8 लोग तो इधर हैं और फ़लाँ इधर हैं। और ये वो कह रहे हैं जिनको आप कह रहे हैं 5 उनमें से हमारे सामने बैठे हुए हैं। वो कैसे बैठे हुए हैं, वो कैसे आ सकते हैं, ये मुमकिन नहीं है। लेकिन बहरहाल जियो फेंसिंग से बातें आगे बढ़ती हैं। ये पुराने वक्तों की चीज़ें हैं, चीज़ें अब बहुत एडवांस हो चुकी हैं, आगे जा चुकी हैं। इमरान ख़ान साहब के हुक्म की तामील में जब मैं वहाँ पहुँचा, उनके साथ गपशप हुई, तो मेरी ख्वाहिश थी कि मैं उनसे पूछूं कि व्हाट हैपेंड दैट डे। तो मैंने महसूस किया कि वो एक विक्टोरियस कैप्टन है। इस वक्त वो वर्ल्ड कप जीता हुआ है, एक बड़ा अहम टूर्नामेंट जीता हुआ है, लेट्स कॉल इट अ टूर्नामेंट जो जीता है। तो अब उसका मज़ा किरकिरा नहीं करना चाहिए ये कह करके देखें जी आपको गैबी मदद इस तरह मिली है, अदरवाइज़ आप कुछ नहीं थे, आपकी तो तैयारी नहीं थी, आपको तो पता ही नहीं था। और अगर हाफिज़ अम्मार यासर
वहीं से स्लिप हो जाता, इधर आने की बजाय उधर निकल जाता, वो हमारा तला गांग वाला दोस्त। तो इन दोस्तों के चेहरे देखकर बड़ी इबरत हुई और बेसाख्ता वो शेर भी याद आया जो बड़ी दफ़ा मैं अपने शो में सुना चुका हूँ कि हमारा इश्क ज़फ़र रह गया धरे का धरा, किरायादार अचानक मकान छोड़ गया। तो ये जब काउंट पूरी होगी तो ये बेचारे परेशान हुए और बहुत ज़्यादा परेशान। किसी की तलबी यहाँ हुई, किसी की तलबी वहाँ हुई, कोई बेचारा यहाँ जवाब दे है, कोई वहाँ जवाब दे है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो चीज़ इस्टेब्लिश हुई वो ये कि इमरान खान भले से उसकी कोई तैयारी ना हो, उसने कुछ प्रीएम्प्ट ना किया हो, कुछ भी उसने एंटिसिपेट ना किया हो, 186 रब्बे करीम ने पूरे करके दिखाए। अगर आप रेट्रोस्पेक्ट में देखें तो महसूस ये होगा कि एज़ यूजुअल, क्योंकि खान साहब की एक अजीब बात है, एक ट्रेंड है उनकी लाइफ का एक, और ये उनकी लाइफ जब मैं कह रहा हूँ ना तो दैट मीन्स 9 अप्रैल के बाद पिछले 10 महीनों में, कि वो जो काम गलत करते हैं वो भी सही हो जाता है। क्योंकि ज़्यादातर जहांबानी के मामलात में, सियासत के मामलात में खान साहब गलतियाँ दर गलतियाँ, पै दर पै गलतियाँ करते हैं, लेकिन वो हर चीज़ सीधी होती चली जाती है। और मेरे इन ख्यालात और जज्बात को सेकंड करते हैं उनके इंतहाई करीबी साथी भी, इंतहाई सीनियर दोस्त भी। खैर, बज़ाहिर ये लग रहा था कि कोई तैयारी नहीं है, सवाल ही पैदा नहीं होता, लेकिन काउंट पूरी होगी, अल्लाह ताला ने करम कर दिया। मैं पूछना चाहता था खान साहब से कि वो गैबी मदद किधर से आई, क्योंकि तमाम ऑड्स वर वर्किंग अगेंस्ट यू। लगता यूँ है कि सियासत के, हुकूमत के, मामलात के तमाम अनासर तरकीबी आपके ख़िलाफ़ चल रहे हैं, तो फिर आपकी मदद कहाँ से आई? तो मैं इस डिटेल में नहीं जाता, एक और नई कंट्रोवर्शियल सी बात करके और फिर एक नया सिलसिला शुरू हो जाए। लोग कहें कि यार नहीं, आपका शो बंद करना काफ़ी नहीं है, आपका व्लॉग भी बंद होना चाहिए। आप ये क्या बातें कर रहे हैं, नई नई बातें कर रहे हैं, अहमकाना बातें कर रहे हैं। वो बात जो दोस्तों की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हो वो अहमकाना भी होती है कि व्हील्स विद इन व्हील्स होते हैं। अक्सर होता है इदारों में, कुछ लोग मशरिक़ की जानिब मुँह करके जा रहे होते हैं, कुछ मगरिब की जानिब मुँह करके जा रहे होते हैं, सबका मतमा नज़र एक नहीं होता। मैं इसको इंतहाई सलीस लफ्ज़ों में, आसान लफ्ज़ों में इस तरह एक्सप्लेन करता हूँ कि इमरान खान के मामले में ताकतवर फोर्सेस उसके हक़ में नहीं हैं, लेकिन कुछ फोर्सेस उसके हक़ में भी हैं। ये तो कोई ढकी छुपी बात नहीं है। अब उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ असिमिलेट करके इमरान को हेल्प करना शुरू कर दिया मुख्तलिफ तरीक़ों से। ये स्ट्रीट पे भी हो सकती है, ये पॉलिटिक्स में भी हो सकती है, इदारों में भी हो सकती है, ब्यूरोक्रेसी में भी हो सकती है। मैंने किसी डिटेल में नहीं जाना। अक्ल खिरद अल्लाह ने अता की है, ख़ुद दिमाग लड़ाएं, ख़ुद सोचें कि ये आखिर क्या है, हुआ क्या। मैंने नहीं बताना हुआ क्या, लेकिन ये बात तय है कि कप्तान भले से कितना बड़ा स्ट्रेटेजिस्ट क्यों ना हो, उसकी फॉलोइंग कितनी ही तगड़ी क्यों ना हो, अहले पंजाब इस खित्ते जिससे मेरा भी ताल्लुक़ है, ये बाज़ लोगों के इशारा अबरू के बग़ैर एक कदम नहीं उठाते। सारे के सारे नहीं, कुछ। और ऐसी सूरत हाल जिसमें ये स्विंग ऑफ अ पेंडुलम, एक आधे इंच का बल्कि 1 मिलीमीटर का स्विंग उस दिन सुबकी का बायस हो सकता था, शर्मिंदगी का बायस हो सकता था, सारा मोराल ज़मीं दोज़ हो सकता था। लेकिन अल्लाह ताला ने इन सब को तौफीक बख्शी, क्योंकि मौका तो सबको देता है, वो मौका उसने सबको दे दिया। उसने पूरी कौम को मौका दिया है कि देखो, एक तवील अरसे बाद ये 3-4 डेवलपमेंट्स बड़ी अहम हुई हैं, गौर से सुन लीजिए आप भी, कि एक लीडर जिसकी अशद ज़रूरत थी, और ये ज़रूरत सन 1948, आई रिपीट, सितंबर 1948 के बाद से लेकर लगातार ये ज़रूरत महसूस हो रही थी। एक अच्छे कायद का, एक अच्छे लीडर का सिंहासन, उसका तख्त, उसकी कुर्सी खाली नज़र आ रही थी। लगातार बहुत से आए, बहुत सौ ने बड़ी कोशिशें की, अच्छी नीयत से भी काम किया, लेकिन वो जो एक बेबाक क़यादत होती है
وہ نصیب نہیں ہوئی. ویسٹڈ انٹرسٹ کے بغیر, کرپشن کے بغیر, ایڈیوسنکریسیز کے بغیر ایک سیدھا سادہ سا آدمی جس کے اندر کوئی چلنتر پنا نہیں, جس کے اندر کوئی چالاکی نہیں, جس کے اندر کوئی ڈسیٹ نہیں, ٹریچری نہیں, وہ پہلی دفعہ آپ کو میسر ہوا. یہ ایک ڈیولپمنٹ ہے. دوسری ڈیولپمنٹ بڑی اہم, اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا, 18 سال سے 28 سال کی عمر تک کے ینگسٹرز, ان کی ڈائریکٹ ایکسیس ہے ڈیجیٹل اور سوشل میڈیا تک. یہ بھی بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. اور تیسری ڈیولپمنٹ, 1 کروڑ اوورسیز پاکستانیز جنہیں میں اس قوم کا بہت بڑا اثاثہ سمجھتا ہوں. میں اپنے آپ کو یہاں رہتے ہوئے بھی ان کے ساتھ, ان کے بیچ میں محسوس کرتا ہوں, کیونکہ میں ایک زمانے میں خود اوورسیز پاکستانی رہ چکا ہوں. اور اگر عرصہ حیات تھوڑا سا اور تنگ کر دیا جاتا, رب کریم کی مدد شامل حال نہ ہوتی, تو میں بھی آج اوورسیز پاکستانیز کے فورم پہ بیٹھا ہوا آپ لوگوں سے مخاطب ہوتا. لیکن شکر الحمدللہ مجھے یہاں رہنا زیادہ پسند ہے. اس کٹھن اور دشوار گزار رستے کا راہی بننا مجھے زیادہ پسند ہے. مجھے اچھا چیز نہیں ملتا, اچھی بریڈ نہیں ملتی, اچھا گوشت, اچھا کچھ بھی نہیں ملتا, اچھی فیسلٹیز نہیں ملتی, تب بھی اچھی سڑکیں نہیں ملتی, اچھے ادارے نہیں ملتے, اچھے ہاسپٹلز نہیں ملتے, مجھے تب بھی یہ خطہ بہت پسند ہے, کیونکہ یہ پاکستان ہے. پاکستان از مدر. تو جب تک اللہ تعالیٰ کو منظور ہے, ہم جیسے یہیں رہتے ہیں. اور یہ بات میں نے اس وقت بھی, میں اپنے آپ پہ بہت چند چیزیں 2-4 جن پہ فخر کرتا ہوں, باقی تو سراسر عہد ضیاں ہے جس میں سے گزرتا ہوئے یہاں تک پہنچا ہوں میں, کہ میں 26-27 سال کا تھا جب امریکہ سے واپس آیا. کہ اس وقت واپس آنا, لوگ مجھے کہتے تھے, باقاعدہ الفاظ ہیں لوگوں کے, کہ جاتی اپنے سر کا سکین کروانا کہ اس میں کوئی کریک ہے, تم پاگل ہو کہ تم واپس جا رہے ہو وہاں پہ. لیکن شکر الحمدللہ میں واپس آیا. اور حال ہی میں آئی واز ان کینیڈا, تو اپنی پہلی تقریر میں بغیر کسی تیاری, بغیر کسی پری ایمپشن کے, بغیر کسی پری میڈیٹیٹڈ آئیڈیا کے, میں نے اعلان کیا کہ میں یہاں چند دن کے لیے آیا ہوں. کیونکہ مجھے تو ایئرپورٹ پہ دیکھتی خواتین نے چلانا شروع کر دیا تھا کہ آپ خود آئے ہیں یا آپ کو نکال دیا گیا ہے. کیونکہ لوگ اویئر ہیں, لوگ چیزوں پہ نظر رکھے ہوئے ہیں, ہر ایک کو پتہ تھا. مجھے تو لگتا ہے وہاں پہ گوروں کو بھی پتہ تھا کہ میرا شو بند کر دیا گیا ہے. تو میں اپنی مرضی سے گیا تھا, اور مرضی سے الحمدللہ ودن 16 ڈیز واپس آ گیا. تو یہ ساری چیزیں, یہ ساری ڈیولپمنٹس اپنی جگہ پر, لیکن وہ جو عمران پسند لوگ تھے انہوں نے پریویل کرنا شروع کر دیا ہے. کہاں کہاں اس کی ڈیٹیلز میں نہیں جا سکتا. اور شکر الحمدللہ اس کا سب سے بڑا نتیجہ, سب سے اہم اس کا ثمر وہ آپ کے سامنے ہے کہ پنجاب اسمبلی میں سب کچھ تلپٹ ہو گیا. بڑے بڑوں کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ سب کچھ کیسے, ایون عمران کے اپنے ساتھیوں, اپنے حلیفوں کو نہیں پتا تھا کہ یہ سب کچھ ہونے جا رہا ہے. اور شاید یہی وجہ ہے کہ اسی سیکریسی نے اس معاملے کو پایہ تکمیل تک پہنچایا. اور اس میں عمران کو بھی پتہ ہے اور اہل نظر بھی جانتے ہیں کہ بہت سی بیرونی مدد شامل حال تھی. اس میں بہت سے, بیرونی سے مراد خارجی یعنی مین سٹریم پولیٹیکل ایکٹیوسٹ جو ہیں ان کے علاوہ بھی مدد تھی. باقی بیرونی کی طرف میرا دھیان چلا گیا ہے ایم بی ایس کی طرف. میرا ماننا یہ ہے کہ ایم بی ایس, محمد بن سلمان, کراؤن پرنس آف کنگڈم آف سعودی عربیہ, عمران کے لیے اچھے جذبات رکھتا ہے. اور اس کا فیوچر میں عمران کے لیے, پاکستان کے لیے, یہ میرا گمان ہے, میری فیلنگ ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے میری وشفل تھنکنگ ہو, کہ فیوچر میں اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی ایک بڑا شاندار رول متعین کر رکھا ہے. تو اب آئیے ادھر کہ وہ عوامل شامل حال رہے, عمران واکڈ آؤٹ وکٹوریس. اس کا سب سے بڑا فائدہ, میں اس سے قطع نظر کہ اسمبلیاں ٹوٹیں, الیکشن قریب آیا, وہ جب بھی ہوگا, لیکن مورال جو بتدریج نیچے جا رہا تھا الحمدللہ بہت اوپر آ گیا. اور اب الیکشن کا سورج طلوع ہوتے
مجھے محسوس ہو رہا ہے. چھوٹی چھوٹی رکاوٹیں ہیں, 2-4 رکاوٹیں آپ کو ودن 2-3 ڈیز ایلیمینیٹ ہوتی نظر آئیں گی انشاءاللہ تعالی, اور معاملہ الیکشن کی طرف جائے گا, بھلے سے کسی کو پسند ہو یا نہ ہو, کیونکہ الیکشن ہوگا تو یہ ملک واپس ڈگر پہ آئے گا.